अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। तारीख थी 1 नवंबर 2023 और जगह थी उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर, जहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आईआईटी में 3 गुंडों ने एक स्टूडेंट को सरेराह निर्वस्त्र किया, उसके सारे कपड़े उतारे, उसकी वीडियो बनाई और फिर उसके साथ गैंगरेप किया गया। दरअसल रात में ये लड़की अपने एक दोस्त के साथ टहलने के लिए निकली थी। लड़की इसी यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रही थी और कर्नाटक की रहने वाली थी। जैसे ही ये लड़की अपने दोस्त के साथ थोड़ा सा आउट एरिया में गई, बुलेट बाइक पर सवार 3 लड़के वहां पहुंचते हैं और इन दोनों को रोक लिया जाता है। इनमें से एक लड़के ने लड़की के दोस्त को पकड़ा और एक तरफ ले गया और 2 लड़कों ने लड़की को पकड़ा और एक कोने में ले जाकर जबरदस्ती उसके सारे कपड़े उतार दिए और फिर उसकी वीडियो बनाने लगे। लड़की ने शोर मचाया तो इन्होंने उसका मुंह भींच लिया और तीनों ने उसके साथ रेप किया। इसके बाद ये लोग वहां से भाग निकले। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लड़की ने किसी तरह से गिरते पड़ते अपने कपड़े पहने और भागती हुई एक प्रोफेसर के मकान पर पहुंची। इसके बाद पुलिस को इस मामले की खबर दी गई। यह खबर किसी जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई और देखते ही देखते हजारों लड़के लड़कियां मौके पर जमा होने लगे। इस बात को 24 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन पुलिस लड़कों की पहचान नहीं कर पा रही थी, क्योंकि लड़की भी कोई खास बात उनके बारे में बता नहीं पा रही थी और ना ही उस लड़की का दोस्त उन्हें पहचानता था। पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी थी कि किस तरह से तीनों आरोपियों की पहचान की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। पुलिस अपना काम कर रही थी, लेकिन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पुलिस के काम से मुतमईन नहीं थे और इसी के चलते अगले दिन कम से कम 1000 स्टूडेंट्स कैंपस के अंदर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थी जिस पर कई तरह के नारे लिखे हुए थे। 11 घंटों तक धरना चला, जिसके बाद आईआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर पी.के. जैन स्टूडेंट से बात करने के लिए कैंपस पहुंचते हैं, जहां पर सभी छात्र छात्राओं ने उन्हें भी बंधक बना लिया और जोरदार नारेबाजी होने लगी। लड़के लड़कियों की मांग थी कि कुछ दिनों के लिए यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए और पहले आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, उसी के बाद आगे की पढ़ाई की जाएगी। उनकी मांग थी कि पूरे कैंपस में अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और बाहरी लोगों पर पूरी तरह से पाबंदी लगे, तभी उनका धरना खत्म होगा। रात 9 बजे उनकी सभी मांगे मांग ली जाती हैं, जिसके बाद धरना खत्म हो जाता है। लड़की की तहरीर पर लंका पुलिस ने 3 अज्ञात लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एसीपी प्रवीण सिंह कैंपस पहुंचते हैं और स्टूडेंट से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपियों की पहचान करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स मानने के लिए कतई तैयार नहीं थे। उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए लंका थाने के प्रभारी निरीक्षक अश्वनी पांडे को लाइन हाजिर कर दिया। इस मामले के खुलासे के लिए क्राइम ब्रांच की टीमें लगा दी गईं और इसी के साथ साथ पुलिस की भी 3 टीमें आरोपियों की पहचान करने में लग गईं। यह मामला इतना हाईलाइट हुआ कि यहां की पल पल की अपडेट प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी जा रही थी। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना की पल पल की जानकारी ले रहे थे। 7 दिनों तक लगातार पुलिस आरोपियों की पहचान करने में लगी रही। इसी बीच लड़की की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हो गई। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने दर्ज की गई रिपोर्ट में सामूहिक दुष्कर्म की धाराएं और बढ़ा दी। अब पुलिस ने तीनों लड़कों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376D और महिला की मर्यादा का अपमान की धारा 509 को भी शामिल कर लिया था। लड़की का कलमबंद बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाया गया। पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन ने कहा कि तीनों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। लेकिन पुलिस सजा तो तब दिलवाती जब आरोपियों की पहचान हो पाती। पुलिस के लिए एक एक पल भारी पड़ रहा था। पुलिस ने अपने मुखबिरों का जाल हर तरफ एक्टिव कर दिया था, लेकिन आरोपी थे कि पुलिस की पकड़ में आ ही नहीं रहे थे। 30 दिसंबर को पुलिस ने तीनों आरोपियों की पहचान करते हुए उन्हें पकड़ लिया और उनकी पहचान कुणाल पांडे, पूर्व संयोजक बीजेपी सेल, सक्षम पटेल, पूर्व सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, पूर्व कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल के रूप में हुई। ये तीनों ही बीजेपी से जुड़े हुए थे। पुलिस ने तीनों को उठा लिया। पुलिस की पूछताछ में इन्होंने बताया कि हादसे को अंजाम देने के बाद
ये तीनों मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कैंपेनिंग करने के लिए चले गए थे और ये 55 दिनों तक वहीं पर रहे। यहां पुलिस खाक छानने में लगी रही और ये तीनों वहां गुलछर्रे उड़ाते रहे। सूत्रों का यह भी कहना था कि इन तीनों पर सत्ता का हाथ होना भी इनकी गिरफ्तारी लेट होने की वजह बना। इस केस की जांच कर रहे एसीपी भेलपुर प्रवीण सिंह का भी इस बीच तबादला कर दिया गया ताकि जांच को भटकाया जा सके। पुलिस ने इस बीच कैंपस और कैंपस के बाहर लगे कुल 225 सीसीटीवी कैमरे चेक किए थे। इन तीनों को जेल भेजा गया और तभी से इन तीनों के ऊपर मुकदमा चल रहा है। लड़की इतनी डरी हुई थी कि उसकी सुरक्षा के लिहाज से उसके हॉस्टल पर 12-12 घंटों की शिफ्ट में 4 कांस्टेबलों की ड्यूटी रहती थी। लड़की को पुलिस अपनी ही गाड़ी में कोर्ट लाती थी और फिर हॉस्टल छोड़कर अपनी ही गाड़ी में जाती थी। लड़की इतनी डर गई थी कि उसने हॉस्टल से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस का एक्शन शुरू से ही ढीला रहा। एफआईआर होने के काफी वक्त के बाद पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार कर पाई थी और पैरवी इतनी खराब थी कि सिर्फ 7 महीनों में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से कुणाल पांडे और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को जमानत मिल गई। तीसरा आरोपी सक्षम पटेल अभी भी जेल में सजा काट रहा है। इस गैंग रेप के तीनों आरोपी भाजपा के आईटी सेल से जुड़े हुए थे। हालत यह थी कि जमानत मिल जाने के बाद आनंद नगवा कॉलोनी में अपने घर पहुंचा तो उसका फूल मालाओं से स्वागत किया गया, केक काटा गया। चेहरे पर उसके परिवार वाले केक लगाते हुए उनके वीडियो वायरल हुए। इसके अलावा कुणाल भी जब जमानत के बाद अपने घर आया तो उसकी भी आरती की गई और देखकर यह महसूस हो रहा था जैसे ये कोई जंग जीतकर वापस घर आए हों। इन तीनों के मंत्री और विधायकों सहित कई बड़े नेताओं से संबंध सामने आए, लेकिन इस केस में नाम आने के बाद सभी ने इन तीनों से दूरी बना ली। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह रही कि पुलिस ने तीनों बदमाशों को घटना को अंजाम देने के 60 दिन बाद यानी 30 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया। 31 दिसंबर को इन्हें जेल भेजा गया और 2 जुलाई 2024 को उन्हें जमानत मिल गई। इसी तारीख को दूसरे आरोपी कुणाल ने भी हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी डाली और 4 जुलाई को उसे भी जमानत दे दी गई। इन तीनों गैंगरेप के आरोपियों की सुनवाई वाराणसी के फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी, जहां पर 2 बार इनकी जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई, जिसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली और वहां से इन दोनों को जमानत दे दी गई। इनके खिलाफ पुलिस ने अब तक 2 चार्जशीट दाखिल कर दी हैं। इन तीनों पर पुलिस ने गैंगस्टर भी लगाया है। पुलिस ने इन तीनों में आनंद चौहान उर्फ अभिषेक को इस गैंग का लीडर बताया है। मामला लगातार कोर्ट में चल रहा है, तारीखों पर तारीखें लगाई जा रही हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।